नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं IB ACIO ग्रेड 2 2026 इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड सैंपल आंसर्स। ये क्लास नंबर 2 है। इससे पहले इंट्रोडक्शन क्लास और मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूँ विद बेटर आंसर। तो अगेन इस सेशन में हम अराउंड 8 to 10 बेस्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ऑन डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स लाइक करंट अफेयर, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस, HR, मैनेजमेंट एंड कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस। उम्मीद करूंगा ये सेशन आपको बहुत पसंद आएगा और आपके इंटरव्यू के लिए काफ़ी यूजफुल होगा, जो कि आपको एक बेटर स्कोर के साथ इंटरव्यू को नॉट ओनली क्वालिफाई करने के लिए बल्कि आपके फाइनल सिलेक्शन में आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला। ठीक, काफ़ी आपकी मदद करेगा। यदि आपको सेशन पसंद आता है तो एक कमेंट कर देना, सो दैट वी कैन ब्रिंग मोर सेशन विद बेटर क्वालिटी कंटेंट। एंड अगेन इफ यू वांट देन वी कैन come with live session also, so that you can ask and your doubt in your live session. Understood? So without wasting time, we'll start with the few important points. You need to focus on these points first. First of all, speak clearly एंड कामली। आपको क्लियर ढंग से स्पीक करना है, अच्छे से बात करनी है। आपको आपका कॉन्फिडेंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट रादर देन स्पीड। आपको स्पीड से ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस होना, बट आपको स्पीक क्लियरली एंड कामली, बिल्कुल शांत ढंग से एक अच्छे, बेसिकली आपको एक न्यूट्रल वे में आंसर करना है जहाँ पे आप कॉन्फिडेंट दिखाई दें, न कि ओवर कॉन्फिडेंट। अंडरस्टूड? आपको स्पीड के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना। आपको एक कांस्टेंट स्पीड से आपका फ्लो होना चाहिए। मीन्स आपकी जो फ्लुएंसी है वो ज़्यादा हाई या ज़्यादा लो नहीं, एक नॉर्मल वे में आपकी जो है फ्लुएंसी वो होनी चाहिए। बट आपका कॉन्फिडेंस प्लेज एन मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल हियर। देन डोंट गैस। आपको यदि किसी चीज का नहीं पता तो आपको गैस नहीं करना। से आई एम नॉट श्योर ग्रेसफुली। आपको आराम से बोलना कि आई एम नॉट श्योर सर, आई विल फाइंड आउट दिस। अंडरस्टूड? और सॉरी सर, आई डोंट नो। और यू कैन से विद द बेस्ट दैट आई एम नॉट श्योर। बिल्कुल पोलाइटली आपको ये बोल देना। ऐसा नहीं कि ज़्यादा और स्मार्ट बनने की कोशिश करें, गैस करने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपका नॉलेज टेस्ट नहीं, आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है। बी ऑनेस्ट। IB चेक्स पर्सनैलिटी डीपली। आपकी पर्सनैलिटी को चेक करते हैं वो ये भी चेक करते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं या आप जो आंसर कर रहे हैं वो रियल में योर आंसर है, या आप उसको आर्टिफिशियल वे में अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो बी नेचुरल। जो आपने वही बनने की कोशिश करना, वहां पे उसी वे में आंसर करना, न कि किसी ABC मीन्स आपका कोई दूसरा फ्रेंड्स है उसकी कॉपी करने ट्राई मत करना। ठीक? मेंटेन नेचुरल ओपिनियन। आपका जो ओपिनियन होगा वो नेचुरल वे में उसको आपने मेंटेन रखना है। अवॉइड एक्सट्रीम व्यूज। आपको ज़्यादा हाई फाई व्यूज वहाँ पे देने की कोशिश नहीं करना। आपका ड्रेस जो वो फॉर्मल होना चाहिए, सिंपल एंड नीट एंड क्लीन। ठीक है? सो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। नाउ वील स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दीज आर हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंटरनल सिक्योरिटी ट्रेंड्स। व्हाट आर मेजर इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडिया टुडे? आप आज इन प्रेजेंट सिनेरियो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के कंसर्न में यदि बात करें तो मेजर जो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, थ्रेट्स आप बोल सकते हैं, इश्यू, प्रॉब्लम आप बोल सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं या क्या हैं? साइबर अटैक्स, नंबर 1 साइबर अटैक्स ऑन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। देन रेडिकलाइजेशन वाया सोशल मीडिया। अंडरस्टूड? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। आपको बेसिक इनके बारे में नॉलेज होना जरूरी है, एटलीस्ट डेफिनेशन।
फेक न्यूज़ एंड मिस इन्फॉर्मेशन, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड ड्रग ट्रैफिकिंग, जो एक देखो क्राइम दो टाइप के होते हैं, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो डिस्क्रिप्टिव से जस्ट पहले एक वीडियो रिप्रेजेंट किया था, अच्छे ढंग से फ्रेम किया था कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है और अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होते हैं। ठीक, वहां से आप गो थ्रू हो सकते हैं। कंक्लूजन की यदि बात करें तो इसका जो मेन कंक्लूजन निकलता है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन थ्रेट्स आर नाउ द बिगेस्ट कंसर्न। यदि इन पूरे का निचोड़ आप एक लाइन में बोलना चाहें तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन जितने भी थ्रेट्स हैं आर नाउ द बिगेस्ट कंसर्न, बिगेस्ट चैलेंज फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक, व्हाट इज साइबर वारफेयर, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। साइबर वारफेयर क्या होता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। साइबर वारफेयर इन्वॉल्व्स अटैक्स ऑन डिजिटल सिस्टम। आपको पता है साइबर वारफेयर का मतलब क्या होता है कि हमारा जो डिजिटल सिस्टम है, आजकल हर चीज़ डिजिटलाइजेशन हो गई है। ठीक है, आप कोई भी पेमेंट करते हैं वो भी डिजिटल वे से, इवन आप स्मॉल स्मॉल थिंग्स की पेमेंट करते हैं, मार्केटिंग के लिए जाते हैं वहाँ पे भी आप इवन 10 रुपीज़ 5 रुपीज़ के लिए भी आप डिजिटल सिस्टम फॉलो करते हैं। सो जितनी ये आपको सुविधाएं देते हैं, आराम देते हैं, कंफर्ट देते हैं, उतना ही ये आपके लिए क्या है, एक डेंजरस जोन भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक, डिजिटल सिस्टम ऑफ अ कंट्री डिसरप्ट सर्विसेज और स्टील डाटा, इसकी वजह से डाटा को डिसरप्ट होने का और स्टील होने का यानी कि चोरी होने का बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक बैंकिंग, डिफेंस, गवर्नेंस डिपेंड्स हैविली ऑन डिजिटल नेटवर्क। हर कुछ डिजिटल नेटवर्क से आजकल कनेक्टेड है, चाहे वो डिफेंस सेक्टर की बात करें, बैंकिंग सेक्टर की बात करें, नॉन बैंकिंग सेक्टर की बात करें, गवर्नेंस की यदि आप बात करेंगे, रूल एंड रेगुलेशन, हर कुछ आप डिजिटल वे से आजकल परफॉर्म करते हैं। सो जितना ये आपके लिए कंफर्ट जोन प्रोवाइड करता है उतना ही आपके के लिए इन द सेम वे आपके लिए क्या डेंजर जोन या आप बोल सकते हैं क्रिटिकल जोन भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू नो अबाउट डाटा प्राइवेसी इन इंडिया। डाटा प्राइवेसी के बारे में इन इंडिया आप क्या जानते हैं। इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क टू सेफगार्ड सिटीजन्स डाटा। It emphasizes consent, data security, and accountability of organizations handling personal information. Understood? So डाटा प्राइवेसी का आप ये बिल्कुल शॉर्ट वे में आप आंसर कर सकते हैं, टू द पॉइंट है। नेक्स्ट, व्हाट इज मिस इन्फॉर्मेशन एंड व्हाई इज इट डेंजरस। मिस इन्फॉर्मेशन क्या है, ये डेंजरस क्यों है। देखो आप सबको पता है कि इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन यानी कि राइट इंफॉर्मेशन एंड रॉन्ग इंफॉर्मेशन, दोनों का जो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव, दोनों बिल्कुल अपोजिट वे में। यदि आप किसी के बारे में राइट इंफॉर्मेशन देते हैं वो आपको बहुत ही एक पॉजिटिव डायरेक्शन देता है, बट एट द सेम टाइम यदि आप माइनर डिफरेंस से यदि मिस इन्फॉर्मेशन कर देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं, आगे अथॉरिटी तक पहुंचा देते हैं, तो वो एक ड्रास्टिकली चेंज आ जाता है, नेगेटिव वे में आपको ले जा सकता है। मिस इन्फॉर्मेशन इज फॉल्स मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। जरूरी नहीं है कि आप इंटेंशनली ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएं, कई बार क्या होता है आप नहीं चाहते हुए भी अनजाने में अनइंटेंशनली मिस इन्फॉर्मेशन सामने अथॉरिटी को दे देते हैं और अथॉरिटी उस आपकी मिस इन्फॉर्मेशन को राइट इंफॉर्मेशन समझकर एक्शन ले लेते हैं, जो कि फिर वो एक दिशा ही बदल देते हैं, मीन्स वो एक टोटली रॉन्ग स्टेप क्रिएट कर देते हैं। इट कैन क्रिएट पैनिक, ये पैनिक भी क्रिएट कर सकते हैं। डिस्टर्ब सोशल हार्मोनी, ये एक क्या सोशल हार्मोनी को भी डिस्टर्ब कर देता है। फॉर एन एग्जाम्पल कोई एक मोब है, बहुत सारी कहीं पे मीटिंग या सभा चल रही है, वहाँ कोई इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे बॉम्ब है, एक्चुअल में बॉम्ब नहीं था, वो इन्फॉर्मेशन जैसे पहुंची वहाँ पे भागदड़ मच जाए और काफ़ी लॉस हो सकता है जान और माल का। सो एक छोटी सी मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से पैनिक क्रिएट हो सकता है, डिस्टर्ब
सोशल हार्मोनी एंड थ्रेटन इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी वो कहीं ना कहीं एक थ्रेट क्रिएट कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट HR प्लस पर्सनैलिटी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज या पर्सनैलिटी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। फॉर एन एग्जांपल, डिस्क्राइब ए चैलेंजिंग सिचुएशन यू हैंडल। आपने अपने लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन हैंडल की हुई जो एक चैलेंजिंग थी, उसके बारे में कुछ बताएं। आपका आंसर में भी आप ऐसे आंसर कर सकते हैं, इसमें कुछ मॉडिफाई भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। यदि आपने एक्चुअल में कोई चैलेंज फेस किया तो ये जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये जस्ट यू कैन से द मॉडल आंसर। इन माई एकेडमिक वर्क एक्सपीरियंस आई हैंडल pressure situations by staying calm. This is the most important quality to be an IB officer, कि आपको प्रेशर की सिचुएशन में staying calm, breaking the problem into parts. This is the most important, आप बोल सकते हैं क्वालिटी, कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको एक बिग प्रॉब्लम ने कंसिडर करके उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दें। आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये एक मैनेजमेंट का पार्ट है कि डिवीजन ऑफ वर्क। आप अपने काम को, एक काम को, बड़े काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें और उसके लिए फिर किसी कंसर्न पर्सन को, मींस राइट पर्सन को, राइट जॉब एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्लेस। राइट जॉब टू राइट पर्सन एट राइट टाइम एंड राइट प्लेस, वो क्या देगा, एक राइट आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, आप अपने बिग टास्क को स्मॉल स्मॉल टास्क में डिवाइड कर दें। फॉर एन एग्जांपल, आपको कोई ऑपरेशन मिल गया, उसमें आपके नीचे 5 पर्सन है, आप किसी एक बंदे को उस एंटायर ऑपरेशन न दे करके उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ठीक है, किसी को मार्केटिंग के लिए, किसी को ऑब्जर्वेशन के लिए, किसी को डाटा एनालिसिस के लिए, किसी को डाटा कलेक्शन के लिए, ठीक है, किसी को राइट डाउन द फाइनल रिपोर्ट। मींस उससे क्या होगा, उनका बर्डन भी कम हो जाएगा और जो आपको जो रिजल्ट होगा वो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, एंड फोकसिंग ऑन सॉल्यूशंस रादर देन पैनिक। आपको जो आपकी क्वालिटी है वो फोकसिंग ऑन सोल्यूशन रादर देन पैनिक। आप पैनिक न होने की बजाय अपने सोल्यूशन के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक, व्हाट मोटिवेट यू, आपको क्या मोटिवेट करता है। एज पर IB कंसर्न द अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट टू नेशनल सिक्योरिटी एंड वर्क इन चैलेंजिंग मीनिंगफुल रोल मोटिवेट्स यू मी। ठीक, नेशनल IB के लिए आप जा रहे हैं ऑफिसर बनने, तो आपका जो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेशनल सिक्योरिटी मोटिवेट करता है। वर्क इन चैलेंजिंग सिचुएशंस, क्योंकि IB के अंदर आपको बहुत सारे चैलेंजिंग सिचुएशन मिल सकते हैं। मीनिंगफुल रोल मोटिवेट्स मी, जिसका कोई मीनिंग हो। आप किसी काम के लिए आपको नॉमिनेट कर दिया, उसका कुछ यूजफुलनेस होना चाहिए, उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए जिस काम के लिए आप जा रहे हैं। ठीक, ये सब आपको मोटिवेट करते हैं। सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। यू आर ऑफर्ड अ ब्राइब फॉर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन लीक करने के लिए आपको कुछ ऑफर किया गया, व्हाट यू विल डू। इस क्वेश्चन का आंसर तो आपका स्ट्रेट वे होना चाहिए, आई विल रिफ्यूज इमीडिएटली। आई विल रिफ्यूज इमीडिएटली एंड रिपोर्ट द इंसिडेंट टू सीनियर अथॉरिटीज एज इंटीग्रिटी इज नॉन नेगोशिएबल इन दिस रोल। क्योंकि इस रोल में इंटीग्रिटी नॉन नेगोशिएबल एट ऑल। अंडरस्टूड। यू सस्पेक्ट योर कलीग्स इज लीकिंग इंफॉर्मेशन। आपने देखा या आपको शक हो गया कि आपका जो साथी है, कलीग्स है या सीनियर जूनियर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, इज लीकिंग द इंफॉर्मेशन, व्हाट यू विल डू। आई विल नॉट कन्फ्रंट डायरेक्टली, आई विल नॉट कन्फ्रंट डायरेक्टली बट रिपोर्ट डिस्क्रिएटली थ्रू प्रॉपर चैनल। डायरेक्ट आप हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट नहीं करेंगे, आप अपने सीनियर को बताएंगे, वो अपने सीनियर को। मींस एक प्रॉपर हायरार्की आप फॉलो करते हुए यू विल रिपोर्ट द मैटर विद प्रॉपर एविडेंस। ऐसे नहीं कि आपको जो शक हुआ आपके पास उसके लिए प्रॉपर एविडेंस भी होना चाहिए, देन ओनली यू कैन मेक अ रिपोर्ट, नॉट ओनली ऑन बेसिस ऑफ गैस जस्ट। अंडरस्टूड। ट्रिकी क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, लाइक वाई IB एंड नॉट अ हाई पेइंग प्राइवेट जॉब। आप IB में ही क्यों आना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ हाई पेइंग प्राइवेट जॉब।
आई वैल्यू मीनिंगफुल सर्विस। इन प्रीवियस क्वेश्चन यू ऑल्सो आंसर्ड दैट मीनिंगफुल जॉब होना चाहिए, आपका रोल होना चाहिए। एट द सेम टाइम हेयर ऑल्सो यू आर मेंशनिंग दैट आई वैल्यू, आप वैल्यू देते हैं मीनिंगफुल सर्विस एंड नेशनल कंट्रीब्यूशन ओवर मॉनेटरी बेनिफिट। आपको मॉनेटरी बेनिफिट की जगह आपको नेशनल कंट्रीब्यूशन को, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंपॉर्टेंस को प्रायोरिटी देनी है। अंडरस्टूड। वट इफ योर वर्क इज नेवर रिकॉग्नाइज, यदि आपका वर्क किसी ने सराहा नहीं, किसी ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, प्रोत्साहित नहीं किया, आपको किसी ने उसके लिए अप्रीज नहीं किया, ठीक है, कोई रिवार्ड अवार्ड आपको नहीं मिला, देन व्हाट यू विल डू। आई एम कंफर्टेबल, आप आईबी में या कहीं पे जा रहे हैं, इफ़ यू आर गोइंग फॉर नेशनल security, or you can say that if you are going for the contribution towards the national security, then you should say that you are not looking for reward or award, you are working just for the national security, or you can say pride for nation. Understood? I am comfortable working without recognition as the impact on national security itself is rewarding. जो आप नेशनल सिक्योरिटी के लिए अपना आउटकम दे रहे हैं, कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो ही आपके लिए एक रिवार्ड इटसेल्फ, ठीक है, वो ही अपने आप में एक रिवार्ड है। आपको देश की सेवा करने के लिए मौका मिल रहा है, इससे बड़ा रिवार्ड आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। सो यू शुड से दैट आई एम कंफर्टेबल वर्किंग विदाउट रिकॉग्निशन एज द इम्पैक्ट ऑन नेशनल सिक्योरिटी इटसेल्फ इज रिवार्डिंग। अंडरस्टूड। सो इस वे में आप आंसर कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको लग रहा हो कि ये जो सीरीज मैंने चलाई है, आज सेकंड सेशन है, आपको लग रहा हो कि ये मीनिंगफुल है, यहाँ से आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो आप ज़रूर कमेंट करें, सो दैट आई कैन ब्रिंग मोर एंड मोर सेशन, यूजफुल सेशन फॉर योर इंटरव्यू प्रिपरेशन। यदि चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर योर प्रिपरेशन। अपने साथी, यदि आपका साथी कोई प्रिपरेशन कर रहा है, उसको भी आप सेशन शेयर कर सकते हैं। एंड इफ़ यू फील दिस इज वर्दी, देन प्लीज़ लाइक दिस सेशन and make a comment. Okay,